आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही है फिरोजाबाद से। भारतीय किसान यूनियन भानु ने आज विद्युत अधीक्षण अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में उनकी मांग है कि अनियमित विद्युत कटौती की जा रही है। गरीब किसान भाइयों को खेती में पानी लगाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। विद्युत कटौती होने से वह खेतों में पानी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत दी जाए, जिससे कि किसान भाई अपने खेतों में पानी लगाकर फसल को उगा सके। वहीं दूसरी मांग है कि किसान भाइयों से जबरन वसूली की जा रही है वह रोकी जाए, तथा जैसे पहले सब्सिडी पर केरोसिन मिलती है, तेल मिलता था, उसी की तर्ज पर 200 से 300 यूनिट बिजली गरीब किसानों के घर के लिए फ्री मिले, जैसा कि अन्य प्रदेशों में मिल रही है। ज्ञापन देने वालों ने सालू सिकरवार, राजकुमार सिंह, विनीत कुमार सिंह, सरिता चौहान, राजकुमार दत्त, गुलशन ठाकुर, जगदीश, सारस्वत, राजेश सोलंकी, अनिल यादव, कौशल उपाध्याय, राम अवतार शर्मा, लक्ष्य अमर टैगोर के पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। उन्होंने टोट बोल दिया था मेरा दीवार उनकी बिल आ रहे हैं। आप लोगों से हमारा है ट्यूबवेल पे, आपको भी पता है ट्यूबवेल पे बिल फिक्स लगता है, केवल उसका मीटरिंग है वो मेरे पास बिल आ रहा है, जमा करिए। नहीं वो अभी मत जमा करिए, वो लक्ष्य नहीं। हमारा उद्देश्य है कि ट्यूबवेल में मीटर लग रहा है। लोग चौड़ाई में आ जाओ, सबके फोटो आ जाएंगे, वहाँ से ये भी कहते हैं कि अगर आप बिजली विभाग वाले कार्रवाई किसान के ऊपर कर देते हो, थोड़ा बहुत भी फॉल्ट पाया जाता है, तो आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई हो? ये तो हम आपसे व्यक्तिगत कह रहे हैं, लिखने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए फिर हम मजबूर होंगे। तो इनके दिमाग इतने खराब है एक्सेस साहब के कि इनसे कुछ भी कहो काम की तो ये सुनते नहीं है। फिर कहते हैं कि विभाग के हिसाब से काम करूँ या आपके हिसाब से काम करूँ। आपसे पहले भी एक्सीडेंट थे, योगेंद्र जी थे, बड़ा अच्छा व्यवहार था उनका, बहुत समस्या सुनते थे, समाधान कराते थे। हम लोग कहते थे फोन करके, साहब लाइट की व्यवस्था खराब है, ट्यूबवेल वाली जरा उसे 15 मिनट और चलवा दीजिए या 20 मिनट चलवा दीजिए। अब जो समय आने वाला है कल के बाद 10 तारीख के बाद, तो किसान धान की फसल डालेगा तो 5 बजे लाइट काट देते, तो 5 बजे कितनी धूप पड़ती है किसानों को, तो 6 बजे के बाद पानी चाहिए। ये है कि 10 घंटे टूडला में किसी भी ट्यूबवेल की लाइट कंपलसरी है आपने देना, आप दे रहे हो 6 घंटे। पूरे जिले की समस्या है, 6 घंटे ना ज्यादा, 4 घंटा 5 घंटा ये तो पूरे जिले की समस्या है। तो 4 घंटे 5 घंटे दे रहे हो और कहते हो 7 से 5 तो आप लेटर बना के भेजिए, आप ऊपर समस्या का समाधान करें। हमें 10 घंटे चाहिए, 24 घंटे में कभी भी आप लाइट दे सकते हो, मैं 10 घंटे दो। हमें ये फर्क कितना टाइम का फिक्स कर दिया आपने तारानगर फीडर पे अभी ऊपर से फिक्स है, तो आप लोग समस्या को भेज तो सकते हो ऊपर। आप इतना तो कह सकते हो, हमारे साथ दिक्कत आती है, किसान 50-50 हमारे आते हैं, कहते हैं समस्या को भेज सकते हो। पहुंचे थे और एसडीओ साहब पहुंचे थे, उनसे ये बात हुई थी हमारी, शुक्रवार के दिन वो 24 घंटे लाइट ही नहीं देते तारानगर फीडर। वहाँ पेड़ लगती है ना, पेड़ वाली लाइन अलग करवा दे, उसका अलग करवाए ना लाइन उसकी। नीचे बैठते होंगे कुछ लगता है साप्ताहिक भीड़ की वजह से। शुक्रवार को 24 घंटे तक लाइट ही नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो पूरे दिन लगता है क्या? हाँ, सुबह 7 बजे, शाम को 7-9 बजे तक लगता है पूरा मेला। ट्यूबवेल की सप्लाई है, ट्यूबवेल की है, घर की है, सारी लाइटें वहाँ तो ये समझ लो शुक्रवार वाले दिन लाइट चाहे घर की हो और चाहे जंपर हटा दो। दूसरा ये है कि जो वहाँ जंपर हटके इधर का तो चल सकता है। हमने मीटर का रजिस्टर जाके चेक किया तो उसमें 10-10 घंटे चल रही है रजिस्टर के हिसाब से, लेकिन लाइट नहीं। ट्यूबवेल वाला सबसे मेन समस्या ट्यूबवेल वाली लाइट की है। या तो आप सुचारू रूप से आप 10 घंटे चलवाएं, आप समय की वाली दिक्कत है तो आप ऊपर लेटर बना के भेज सकते, आप अधिकारी हो, आप क्यों नहीं भेजेंगे? आप जो ऊपर बैठे हैं उनको क्या पता ग्रामीण क्षेत्र में क्या समस्या है? हम लोग तो आपसे कहेंगे लखनऊ। ये हमारी समस्या लोकल की है, इनको आप समाधान करा दें और नहीं तो अगले सबसे बड़ी ट्यूबवेल वाली है, इसका टाइम फिक्स ये गलत। चलो ऊपर जो हो गया, हमने मान लिया हो गया ना, तो आप अवगत करा सकते हैं कि साहब यहाँ बहुत दिक्कत आती है, तार टूट गया, 10 घंटे फिक्स आप हमें दे रहे हो, जो तार टूटा सप्लाई फेल हुई तो किसकी है? सप्लाई फेल किसकी है? वो आपकी जिम्मेदारी है ना विभाग की। हमारी लाइट क्यों कट जाती है? 3-3 घंटे सप्लाई फेल रहती है तो 3 घंटे हमारे चले जाते हैं ना। तो जो हमारा क्या होता नहीं, हमारा 3-4 घंटे का। और साहब एक बहुत बड़ी समस्या तो साहब एक बड़ी राजकुमार सबसे बड़ी समस्या गुड़ नदी गुड़ जैसी बात तो करें, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत गलत है, उसमें चेंज हो जाएगा। बहुत सारी समस्याएं तो वैसे ही समाधान लगने लगेगा। इसमें हम लोग एक बार फोन करते थे, तुरंत समाधान। आपको हम एक ही बार में समझ गए। अरे जवाब नहीं है हमारे चौहान साहब का वास्तव में।
कभी दोबारा फिर आपसे ज्यादा वो किया भी नहीं, क्योंकि आपने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर बात दिया। तो सुनते हैं। जो बैठ के वहाँ पे हुई मीटिंग कार्यालय पे, उस हिसाब से आपने कम भी किए। हमारे पास सूचना आ रही है कि एक्सेस साहब ऐसा कर रहे हैं, ये पूछ भी लेते हैं एक्सेस साहब बीच में, तो हम समझ। लेकिन इनका क्या है, ये कहेंगे कि मैं विभाग का नौकर हूँ। अरे विभाग के नौकर तो तब हो, पहले तुम पब्लिक के नौकर हो, ठीक है भाई। हम सरकार बनाते हैं तो हमारी नौकर सरकार, और सरकार के नौकर आप तो हमारे नौकरों के नौकर हो। सब कुछ सामंजस्य बैठा के ही काम। हाँ होना चाहिए, इसमें नहीं सुनते। अब एक तरफ ये की चीजें एक दिन ऐसा हुआ, एक ट्यूबवेल वाला कनेक्शन के लिए फाइल पड़ी थी वहाँ। पहले लोकेंद्र जी थे तो उनका कोई कोड वोड बनने लगा वहाँ आपका फाइल का, हाँ वो दिक्कत हो गई। तो वो बेचारा 8 दिन से परेशान था। एक दिन उससे कहा तो उसने मुझे कहा कि भाई साहब ऐसे बात के बाद चले जाओ, कह देते। हमने कह दिया उनसे, पूरा का बाद 3 घंटे तो बाहर खड़ा रहा, उन्होंने नहीं सुना। फिर मजबूरन फोन पे खटवार फोन किया, फिर विधायक ने भी लाइन पे लिए, वो विधायक ने उल्टी सीधी क्यों मुझे भी कहनी पड़ी। काम तो किया उन्होंने, उल्टी सीधी सुनने में मजा थोड़ी है। अरे आपको तो करना ही है, आप चेयर पे बैठे हो, आप कर दीजिए। क्यों सामने वाले 3 घंटे बाहर गेट के बाहर खड़ा क्यों है भाई? वो चौकीदार की तरह बाहर खड़ा है बेचारा। ये तरीका ये सब लोकल की समस्या हो रहा है। अब लोकेंद्र जी थे आपके उड़ला में, हम लोकल के लोकेंद्र जी थे, लोकेंद्र जी उन्होंने तो कभी ज्यादा विवाद नहीं किया। लोग हमने तो तारीफ कर रहे हैं, मैं जानने के बारे में हाथ में वो सही थे। आधा भारत का जिम्मेदारी तो कल जैन साहब ने आया कि मेरे घर है वो पर वेपरा तो आपको जितना बता रहा हूँ, बता दूंगा, फिर बता दूंगा सर। कोई स्पेसिफिक राय नहीं किया। अभी 8 दिन पहले हम लोगों ने 8 दिन पहले हमने इसका रेपरा फीटर पे गए थे हम लोग पदाधिकारी। इनका समस्या ना है कि पर्टिकुलर क्या है, कैसा है। इधर से लोग हम लोग भी है, आपको पता है ये प्रोसेस है। तो सरकार ने को जारी की है तो उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो, बात नहीं ठीक है। मतलब आपको कराना है, पोर्टल पे जाओ, सुबह मैंने आपको बताया। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है, उसमें इनका नाम तरीके से समझाते हैं हमारे यार तो जय साहब पूरे गांव की करे चेक यार नहीं समझ रहे हो यार तुम। पहले पूरे शिकायत गांव होगी, की करेंगे पहले ना, करेंगे। पहले जैसे मान लो तुम्हारे नाम की आई तो तुम्हारे नाम की जाके हम बताएंगे कि साहब क्या है कैसे नहीं है, तो वो हमें क्लोज करनी है पोर्टल पे। उसकी मॉनिटरिंग सीधे चेयरमैन साहब कर रहे हैं। एक लेटर मेरे पास आ गया 2 दिन पहले और आज एक और आ रहा है, मेरा नाम पता पूछ लिया, भाई कहाँ पोस्टिंग हो आप, क्या हो, ठीक है। 26 शिकायतें हैं, उसमें नाम है एक ही आदमी का 4-4 बार नाम है। बताओ तो मैम लिस्ट दिखाए, लेकिन वो गोपनीय इसलिए दिखा सकते जी, ठीक है। उसमें लिंक आती है, उसमें आप साहब अपने 4 पड़ोसी की शिकायत कर दो, हम 4 गाँव पहुंच जाएंगे। देखो गाँव में 350 घर हैं, हो सकता है 200 कर रहे हो, लेकिन ये नहीं है ना कि एक साथ सबकी जाके आप चेकिंग कर पाए। भाई वो आपका नाम किसी ने भेजा, ठीक है, हमने यही को बोला भाई मुझे नहीं पता यार कौन सा नाम है उसमें किसका नहीं है। वो उसमें गया गाँव में गया, गाँव में पूछा कौन है, वो आपके चेकिंग बस पता करने गया कि भाई कहीं चेकिंग हो रही है, चोरी वास्तव में बहुत सारी फर्जी हो रही है शिकायत है उस पर। आपस में पड़ोसी है, फर्जी करते के साथ पड़ोसी शिकायत चालू कर रहा है, चोरी कर रहा है। अब उसमें हमें तो जाना पड़ेगा ना देखने, वो शिकायत बिना देखे तो क्लोज होगी नहीं कि भाई साहब कर रहा है। उसमें भाई जाएगा कि मीटर लगा हुआ है साहब, कोई शिकायत नहीं पाएगी, चोरी कोई अगर शिकायत चोरी कर रहा है तो उसकी FIR कर दी। तो उसमें तो ऐसा नहीं है कि पूरे गाँव की है भाई, जिसमें जैसे जैसे जो नंबरिंग आती जा रही है उसके उसमें जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई पर्सनली चेकिंग किया गया। तो जय साहब ने कल मैंने ये कही, मैंने जय साहब तुम मुझे जानते ना, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मैंने वो नंबर दे वो कौन, तो मैं तुम्हारे पास बात बताओ, आप कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, आप अगर आपने चेकिंग कर रहे हो भाई मेरी चेकिंग करो, आप जाओ, काम खत्म हो गया। चेकिंग के दौरान नहीं कह सकते, हम जानते हैं और भी लोग साथ होते हैं उनके, चेकिंग के दौरान नहीं कह सकते भाई सारी चीजें। ये एक चीज तो है, एक चीज तो है, विभाग आपके बिजली विभाग वाले घर में बहुत जल्दी घुसते हैं। किसी दिन ऐसे मुकदमा लिखे जाएंगे कि कोई रोक नहीं पाएगा, फिर लिखे जा रहे हैं। मैंने फीटर का आंदोलन होगा, मैं आंदोलन तो कोई भड़क ना, मैं डर दूंगा और मेरे ना मैं किसी से डर, किसी का पर्सनल नहीं है। देखो कोई किसी का ऐसा नहीं कि आपको टारगेट तो क्राइम है, इसलिए घर में लाइन में काम कर रहे हैं। राइट है कि किसी के चेकिंग करने जा रहे हो डायरेक्ट उसके घर में घुस जाएंगे, ऐसा कोई राइट है? घर में काय को छत्ते में डोल रहे हैं, घर में कोई ले लो, घर में घुसे तो घर में कोई जब तक मेल मेंबर नहीं है उनकी प्रेजेंस में, हाँ जब तक किसी को बुलाएंगे नहीं और वो उससे नहीं पूछेंगे उसके बाद नहीं है कि मतलब गए और बस। अरे हम अपन यहाँ की कहानी बता रहे हैं, समझने गए गंगा जी और बाकी छत पे डर रही केबल, बिजली भाई आए छत पे चढ़ गए और बाकी घर में तो केबल काट रहा है। बस थोड़ा यार जल्दी जाना है, मैं थोड़ा और बता दूं, मैं तो आपके बोल पे आ गया। समझा दो एक सबसे समस्या है हमारी, ये समस्या बहुत तंग रही है साहब। एक मिनट
एक भी यूनिट एक बार में और केबल मजा लीजिए। एक बाहर निकाल लो चाहे बाहर कोई समस्या नहीं लगे खत्म होने आज आ जाएंगे, इधर ही आ जाएंगे, दोनों साइड से हो जाना। उधर कैसे आएंगे आओ इधर आओ राजकुमार। ये